बैक टू एग्जाम्पलर्स हियर। फ्रेंड्स बात करते हैं आज का कैथारसिस का। कैथारसिस आपको पता है ड्रामा का एक हिस्सा है, टर्म है कह सकते हैं, और इसके बारे में जानना चाहिए सबको। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो और को लाइक तो करना बनता है, वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द टर्म कैथारसिस मीन्स परगेशन। अब परगेशन का मतलब यही आता है, इसका मतलब तो आ रहा है कि प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का जो शुद्धिकरण होता है ना, वही परगेशन होता है फ्रेंड्स। द रिलीज ऑफ द इमोशन, कह रहे हैं कि जो भावनाएं निकलती हैं ऑफ पीटी एंड फियर, इसके माध्यम से दया और डर के माध्यम से जो भावनाएं रिलीज होती हैं एट द एंड ऑफ ट्रेजिडी, स्पेशली ट्रेजिडी की बात कर रहा है। और ट्रेजिडी के अंत में जो डर और दया के माध्यम से भावनाएं प्रवाहित होती हैं बाय द ऑडियंस साइड, यानी ऑडियंस की तरफ से, वही कैथारसिस कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कि यानी हम बाद अंत में ये सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें इस तरह का हुआ होता तो ये नहीं मरता, समझ में आ रहा है ना, ऐसी घटनाएं नहीं होती, और हम बहुत ही विचारों में इमोशंस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह की। तो कह रहा है कि इन बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न ट्रेजिडी कैथारसिस इज अ कॉमन फीचर। कह रहा है कि अगर क्लासिकल की बात करते हैं और मॉडर्न ट्रेजिडी की बात करते हैं तो कैथारसिस जो है ना एक कॉमन फीचर के रूप में दिखाई देता है। कुछ एग्जाम्पल कह रहा है कि इन द प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर, व्हेन हैमलेट डाइज आफ्टर किलिंग क्लाडियस, जब हैमलेट जो है क्लाडियस यानी को मार डालता है, व्हेन अथेलो किल्स डेस्टोमेना, और जो अथेलो में है डेस्टोमेना को बाय स्मॉदर, स्मॉदर में उसका गला घोट करके मार डालता है इन द प्ले अथेलो, तो वी फील सिंपैथी फॉर दिस कैरेक्टर्स, तो इस कैरेक्टर्स के लिए हम बहुत ही सहानुभूति हमारे अंदर पैदा होता है। और क्यों होता है, या तो वो डर की वजह से होगा या दया की वजह से होगा, और जो भावनाएं उमड़ती हैं दिल में वही होता है फ्रेंड्स कैथारसिस। और देखिए सिंपैथी ऑफ दिस कैरेक्टर्स, यानी डेस्डेमोना मारी जाती है और क्लाडियस मारा जाता है, तो इनके प्रति हमारे दिल में सिंपैथी आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं कैथारसिस। क्लियर है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया भी है फिगर में। अब बात कर लेते हैं गॉथिक नॉवेल का। गॉथिक नॉवेल जो होता है थोड़ा सा हॉन्टेड होता है, घोस्ट टाइप का होता है। कह रहा है कि गॉथिक नॉवेल इज अ टाइप ऑफ नॉवेल द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच आर द मैजिक। कह रहा है कि ऐसा जो विशेषताएं होता है गॉथिक नॉवेल का, जिससे हम मैजिक होता है, मिस्ट्री होता है, मिस्ट्री में रहस्य होता है, चिवरली मीन्स थोड़ा सा भयानक टाइप का, इट सेट्स इन अ डार्क कैसल, और इसका जो सेट्स होता है वो बहुत ही डार्क कैसल, डार्क मीन्स अंधेरा, जो किले होते हैं अंधेरे किले में यह शूट किया जाता है, अदर मेडिवल सेटिंग। दिस टाइप्स ऑफ नॉवल प्रोसीड इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो नॉवल थे ना वो 18th सेंचुरी के हाफ, यानी कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के अर्ध तक, कह रहा है कि यह फ्लोरिस्ट हुआ था, यानी 18वीं शताब्दी में यह फ्लोरिस्ट हुआ था क्या, गॉथिक नॉवेल। ठीक है, थोड़ा सा हॉन्टेड होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल कह रहा है द कैसल ऑफ अटरेंटो, ठीक है, ये गॉथिक स्टोरी दिया भी है, और द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो एंड रेडक्लिफ के वर्क है, और इसे हम गॉथिक नॉवेल में कह सकते हैं। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक हमर क्या होता है, कह रहे टाइप ऑफ कॉमेडी विदाउट अफर्मेशन। कह रहे कि एक प्रकार का ऐसा कॉमेडी जो बिना स्वीकृति का है, बेस्ड अपॉन द बिलीफ, और विश्वास पर आधारित है। नथिंग टू बी बिलीव्ड, लेकिन कुछ भी विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास करने पर बेस्ड है। दैट ऑल एंड्स आर इल्यूशंस, और अंत में कहाँ लेकर जाता है, इल्यूशंस लेकर जाता है, यानी हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा होता है। दैट मैन इज ड्रिफ्ट, और जिसमें जो व्यक्ति होता है ना वो तैरता है इन कलरलेस ओशियन, कलरलेस मीन्स बिना रंग के, बेरंग महासागर में वो क्या करता है, तैरता है। और ड्राइवन बाई फोर्सेज विदाउट हिज कंट्रोल, और बिना कंट्रोल के, बिना अपने आप के नियंत्रण पर वो उसमें डुबकी लगाता है, ड्राइव करता है, ठीक है, अपने शक्तियों से। उसी को हम बोल रहे हैं ब्लैक हमर या ब्लैक कॉमेडी। द कैरेक्टर्स आर विदाउट मोटिव, और जो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो बिना उद्देश्य के होते हैं। द इवेंट्स अगर विदाउट काज, और जो घटनाएं होती हैं वो बिना कारण की होती है, बिना तर्क की होती हैं, उसे ही हम ब्लैक कॉमेडी का नाम दिया जाता है अन्य जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि वेटिंग फॉर गॉडेट बाय सैमुअल बेकेट जो है वो ब्लैक कॉमेडी के रूप में ही आता है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। वेटिंग फॉर गॉडेट, और एक एग्जांपल आपके समक्ष है उसी का, वही है, वेटिंग फॉर गॉडेट को ही हम ब्लैक कॉमेडी, सैमुअल बेकेट का ब्लैक कॉमेडी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक कुछ रहा तथ्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।